पिछले जो 3-4 सालों से आप लोगों का उग्र आंदोलन चल रहा था। आपने कहा कि हम इसको सड़क से लेकर कानूनी लड़ाई सब कुछ लड़ रहे थे आप लोग। नहीं, आपने कहा कि लोकसभा में अपनी बड़े हम मांग को रखेंगे, जो हमारी मांगों को समर्थन करेगा उसको समर्थन करेंगे। लेकिन वो सारी बातें जो है हवा हवाई निकली, आप लोग इतने टुकड़ों में कि कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने डायरेक्टली कुछ संगठनों का, कुछ पार्टियों का विरोध किया तो कुछ का समर्थन किया, किसको हराना है, किसको जिताना है वगैरह वगैरह। कुछ लोग सामाजिक संगठन की ओर से वोट में भी खड़े हो गए। तो ये सभी हमारे सामाजिक संगठन का नियम कानून नहीं है। विरोध या सपोर्ट करने के खोलकर क्या इससे समाज को नुकसान होगा या फ़ायदा हो रहा है? एक तरह से इससे समाज को नुकसान ही होता है। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक संगठन जो भी काम करते हैं उनको हमेशा न्यूट्रल होकर के ही काम करना चाहिए। किसी खास पार्टी को या किसी खास दल को या किसी खास नेता को अगर हम समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर सामाजिक नुकसान हमारा होता है। आगे क्या रणनीति क्या होगी? इसलिए कि मान लीजिए 4 जून के बाद मान लीजिए नई सरकार होगी या वही पुरानी सरकार फिर से आएगी, उसके बाद क्या? आप लोगों का जो मांग है वो स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा है? इसलिए कि बहुत सारे लोग बहुत स्तर पर लड़ रहे हैं। एक कानूनी लड़ाई चल रही है, रांची हाई कोर्ट में भी चल रही है। तो कुर्मी एसटी इंक्लूजन का स्टेटस अभी स्पष्ट है। अभी जो केस की जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे जो केंद्रीय मुख्य सलाहकार हैं डॉक्टर विद्याभूषण महतो जी, उन्हीं के द्वारा रांची हाई कोर्ट में केस चल रहा है और केस अभी एडमिट भी हो चुकी है और इलेक्शन के बाद उसका सुनवाई भी होने वाला है। कुड़माली भाषा को जनजातीय भाषा की मान्यता प्रदान करना, चूँकि कुड़मी एक जनजाति समुदाय है और कुड़माली भाषा कुड़मी जनजाति की स्वायत्त कबीलावाची जनजातीय मातृभाषा है। प्रसन्नजीत जी, ये बताइए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या कुछ डेवलपमेंट? आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुड़माली भाषा से संबंधित है और चूँकि पिछले 21 फरवरी 2024 को हमारा एक कार्यक्रम था दिल्ली के जंतर मंतर में और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का दिन था, उस दिन कुड़माली भाषा के विभिन्न विषयों को लेकर के हमारा प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन में हम लोग कुड़माली भाषा से संबंधित जितने भी हमारे मुख्य मुद्दे हैं, मांग है, उनको गृह मंत्रालय के माध्यम से माननीय गृह मंत्री तक पहुंचाना था। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, मगर इसी समय में किसान आंदोलन शुरू हुआ और कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। लेकिन गृह मंत्रालय से फ़ोन आया कि आपका कोई एक प्रतिनिधि आकर के अपना ज्ञापन जमा कर सकते हैं, तो उसी के तहत हमने ज्ञापन जमा किया था और उसके बाद पिछले 9 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय की ओर से कुछ पत्र जारी किए गए हैं। उन्हीं पत्रों के विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें प्रथम जो हमारा विषय था कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। विगत में कुड़माली भाषा सहित कई और भाषाओं को शामिल किए जाने की मांग की जाती रही है। भारत सरकार 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबंधित भावनाओं तथा मांगों को लेकर सचेत है और ऐसे अनुरोधों के बारे में इन भावनाओं तथा अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा। ये प्रथम जो सबसे हमारा अहम मुद्दा है। इसके बाद हमारा विषय था भारत की जनगणना में कुड़माली भाषा कोड लागू करने के संबंध में। चूँकि 1961 ईस्वी के बाद से भारत का जो जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष में, उसमें हमारा हर भाषा का कोड है, लेकिन कुड़माली भाषा का कोड को किसी कारणवश हटा दिया गया है या हट गया है, जो भी कारण है। तो हमने लगातार इसके लिए प्रयास किया है और आरजीआई से लेकर के गृह राज्य मंत्री तक हमने प्रयास किया है। इसमें हमारे जो सांसदगण हैं, जिसमें गिरिडीह के जो तत्कालीन सांसद थे सीपी चौधरी जी, जमशेदपुर के हमारे सांसद विद्युत वरण महतो जी और पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय महतो जी और उड़ीसा के राज्यसभा के सांसद ममता मोहंता, चारों मिल करके हम लोगों को गृह राज्य मंत्री के पास मुलाकात करवाए थे और उसको लेकर के अभी गृह मंत्रालय ने भी ये कहा है कि भारत की जनगणना में कुड़माली भाषा कोड लागू करने की मांग भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय से संबंधित है। अतः उचित कार्रवाई हेतु याचिका की एक प्रति भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। क्योंकि हमने पहले से वहाँ पर दिया ही हुआ है और अभी गृह मंत्रालय से भी चला गया है, तो हमें आशा है कि भाषा कोड जल्द ही लागू हो जाएगा।
इसके अलावा हमारा मुद्दा था कुड़माली भाषा को जनजातीय भाषा की मान्यता प्रदान करना। चूँकि कुड़मी एक जनजाति समुदाय है और कुड़माली भाषा कुड़मी जनजाति की स्वायत्त कबीलावाची जनजातीय मातृभाषा है, इसलिए और झारखंड सरकार का सर्वे में भी इसे जनजातीय भाषा का मान्यता दिया गया है और कई दस्तावेज ये मतलब प्रूफ करते हैं कि कुड़माली एक जनजातीय भाषा है, ट्राइबल लैंग्वेज है, तो उसे जनजातीय भाषा का दर्जा सरकारी स्तर पर दिए जाने के लिए तो इसमें उन्होंने कहा है कि कुड़माली भाषा को जनजातीय भाषा की मान्यता प्रदान कराने की मांग आदिवासी मंत्रालय से संबंधित है। अतः उचित कार्रवाई हेतु याचिका की एक प्रति आदिवासी मंत्रालय को प्रेषित की जा रही है। हमारा एक अन्य मुद्दा था कुड़माली एकेडमिक और कल्चरल बोर्ड का गठन करने के लिए। ये इसलिए क्योंकि कुड़माली भाषा एक अति समृद्धशाली और विशिष्ट भाषा है। इसमें जो देश की कई ऐसे विशिष्ट संस्कृति धरोहर के रूप में मौजूद हैं और इस भाषा का संरक्षण इसीलिए नितांत ही आवश्यक है और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोग चाहते हैं कि कुड़माली एकेडमिक और कल्चरल बोर्ड का गठन हो। उस संबंध में उन्होंने कहा है कि कुड़माली एकेडमिक व कल्चरल बोर्ड का गठन कराने की मांग शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अतः उचित कार्रवाई हेतु याचिका की एक प्रति शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित की जा रही है। इसी तरह के कई और विषय हैं, उनको संबंधित विभागों में उन्होंने अग्रेसित कर दिया गया है और हमें आशा है कि ये सभी मांगों का क्रियान्वयन जल्द होगा। और चूंकि अभी 4 जून को नई सरकार भी बनने वाली है तो हम उनसे भी अपील करते हैं, उनको अग्रिम बधाई देते हुए ये अपील करते हैं कि हमारे इन मांगों का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो। और इसके साथ ही भारत सरकार से हमारी एक और अपील है कि इस देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण जो व्यापक समस्याएं उभरते आ रही हैं दिन प्रतिदिन, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना भी अति आवश्यक है, उस पर भी विचार किया जाए। मेरा सवाल है, ये तो आपने कुड़माली भाषा और तमाम जो भी उससे संबंधित जो आपने दस्तावेज पेश किया, पिछले जो 3-4 सालों से आप लोगों का उग्र आंदोलन चल रहा था, आपने कहा कि हम इसको सड़क से लेकर कानूनी लड़ाई सब कुछ लड़ रहे थे आप लोग, लेकिन चुनाव के समय आप लोग इस तरीके से खंड खंड में बट गए और वो जोर नहीं, आपने कहा कि लोकसभा में अपनी बड़े हम मांग को रखेंगे, जो हमारी मांगों को समर्थन करेगा उसको समर्थन करेंगे, लेकिन वो सारी बातें जो है हवा हवाई निकली, आप लोग इतने टुकड़ों में बट गए। जाहिर सी बात है, आपका कहना भी कहीं ना कहीं उचित प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमने भी देखा कई संगठन, इसमें सामाजिक संगठन, चूँकि देखिए हम लोग सामाजिक काम करते हैं, हमारा राजनीतिक तौर पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है और हम लोग खुल करके किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन या विरोध नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ देखा गया कि कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने डायरेक्टली कुछ संगठनों का, कुछ पार्टियों का विरोध किया तो कुछ का समर्थन किया, किसको हराना है, किसको जिताना है वगैरह वगैरह। कुछ लोग सामाजिक संगठन की ओर से वोट में भी खड़े हो गए। तो ये सभी हमारे सामाजिक संगठन का नियम कानून नहीं है और हम लोग जो भी काम करते हैं हमारे मुद्दों को लेकर, चाहे कोई भी सरकार रहे, कोई भी पार्टी रहे, हम लोग हमेशा उनके पास मुखर रहते हैं और अपने मांगों को मनवाने के लिए हर स्तर पर हम लोग कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये विरोध या सपोर्ट करने के खोलकर क्या इससे समाज को नुकसान होगा या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, एक तरह से इससे समाज को नुकसान ही होता है। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक संगठन जो भी काम करते हैं उनको हमेशा न्यूट्रल होकर के ही काम करना चाहिए। न्यूट्रल होकर के इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि हम जब भी किसी मुद्दा को लेकर के सरकार के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम किसी खास पार्टी को या किसी खास दल को या किसी खास नेता को अगर हम समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर सामाजिक नुकसान हमारा होता है। उससे आपकी मांग कहीं ना कहीं ट्रेड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। आगे क्या रणनीति क्या होगी? इसलिए कि मान लीजिए 4 जून के बाद मान लीजिए नई सरकार होगी या वही पुरानी सरकार फिर से आएगी, उसके बाद क्या? इसलिए कि जो आंदोलन जोर पकड़ा हुआ था और आप लोगों का जो मांग है वो स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा है? इसलिए कि बहुत सारे लोग बहुत स्तर पर लड़ रहे हैं। एक कानूनी लड़ाई चल रही है, रांची हाई कोर्ट में भी चल रही है, कोलकाता में भी पिछले दिन सुनने में आया था। तो स्टेटस क्या है क्या? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कुड़मी एसटी इंक्लूजन की बात है, तो कुड़मी एसटी इंक्लूजन का स्टेटस अभी स्पष्ट है। अभी जो केस की जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे जो केंद्रीय मुख्य सलाहकार हैं डॉक्टर विद्याभूषण महतो जी, उन्हीं के द्वारा रांची हाईकोर्ट में केस चल रहा है।
और केस अभी एडमिट भी हो चुकी है और इलेक्शन के बाद उसका सुनवाई भी होने वाला है। हम आशा करते हैं कि सकारात्मक सुनवाई होगी और हमें इसका सकारात्मक रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो सामाजिक आंदोलन को क्या हाल है? सामाजिक आंदोलन हो गया है कि मतलब सब लोग चुनाव में व्यस्त हो गए हैं या फिर कोई रूपरेखा आपका है? देखिए, अलग अलग संगठनों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा प्रयास लगातार जारी है, चाहे वो भाषा को लेकर के हो या एसटी स्टेटस को लेकर के हो। हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर से लेकर के कानूनी हो, डिपार्टमेंटल हो, ऑफिशियल हो, हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हम लोग किसी भी तरह से मतलब जो दिशा को हम लोग भटकाने का काम नहीं करते हैं। हो सकता है कुछ लोग भटक जाते हैं या भटकाते हैं लोगों को, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सही दिशा में हमारा आंदोलन चलता रहे। और चूँकि संवैधानिक लड़ाई है, इसीलिए संविधान के दायरे में रहते हुए ही हम लोग काम करते हैं। अभी वर्तमान में एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसकी ओर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा आपके माध्यम से, प्रशासन को भी और शिक्षा विभाग को भी, झारखंड सरकार के, क्योंकि झारखंड राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभी प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के सर्वेक्षण का काम चल रहा है। और इस सर्वेक्षण में पूर्वी सिंहभूम जिला सहित कुछ और अन्य जिलों में भी जो कुछ शिकायतें हमें आ रही हैं कि कुछ कुड़माली भाषा को लेकर के गड़बड़ी किया जा रहा है और कुड़माली भाषा के स्थान पर अन्य भाषाओं को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर ये मामला सही पाया जाता है तो हम लोग इस पर शिक्षा विभाग को का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और जितने भी हमारे कुड़मी बहुल क्षेत्र हैं उन कुड़मी बहुल क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में कुड़माली भाषा को चालू करवाने का काम करें।